नमस्कार। आज के लेक्चर में हम जानेंगे मेरी ऑनलाइन पहचान यानी आइडेंटिटी क्या है। वास्तव में सोशल मीडिया पर हम अपना प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारा फेसबुक पेज है जो कि मुख्यतः हमारे फ्रेंड्स और फैमिली से बनता है, लिंक्डइन जो प्रोफाइल जो होती है वो एफबी से अलग होती है जहां हम अपने प्रोफेशनल जीवन को प्रदर्शित करते हैं। ये अत्यंत विचारणीय बिंदु है कि हम कौन हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया हमारे व्यक्तित्व को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। क्या हम अपने प्रोफेशनल व्यक्तित्व का जो प्रयोग में लाते हैं वो वीकेंड के व्यक्तित्व से अलग होता है। प्रत्येक व्यक्तित्व की विशेषताएं दूसरे व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रभावशाली ढंग से उजागर हो जाती हैं। जॉन डरहम पीटर्स ने ये बताया कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया वार्तालाप से अधिक है। ये हमारी जो बोलचाल है उससे काफ़ी ऊंची जाती है क्योंकि मानवीय बारीकियों जैसे टोन, मौखिक अभिव्यक्ति, विचार, आवाज़, ये सब इसके अंदर देखी जा सकती है जो कि ईमेल कम्युनिकेशन में नहीं जाने जा सकती। हम अब मीडिया पर निर्भर हैं जो कि कम्युनिकेशन के मूर्त रूप या उसको ट्रांसलेट कर रहा है। हम ऑनलाइन स्पेस में सिंबल और टेक्स्ट के द्वारा अपने व्यक्तित्व या अपने अस्तित्व को दर्शाते हैं। हम कैसे बात करते हैं, कैसे भाषा का प्रयोग में लाते हैं, ऑनलाइन स्पेस में आसानी से पता लगाया जा सकता है। प्रोफेशनली यदि हमें देखें तो औपचारिक शैली अपनाते हैं, जबकि जब व्यक्तिगत नेटवर्क पर होते हैं तो हम बहुत सिंपल या सहज भाषा का उपयोग करते हैं। दूसरे ऑनलाइन पेजेस के स्रोतों के संबंध में देखें तो इंट्रानेट हमारी व्यक्तित्व की प्रदर्शित करने वाला एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। प्रोफेशनली हम वर्तमान और राजनीतिक मुद्दों को दिखाने की संभावना रखते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से हम बहुत ही फ़नी, मज़ेदार, हास्यास्पद कहानियों को पोस्ट करते रहते हैं जिसमें कि हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो। हमारी ऑनलाइन छवि हमारे पोस्ट के द्वारा बनती है, हमारी इमेजेस से प्रदर्शित होती है। प्रोफेशनली रिसर्च संबंधित ग्राफ आदि जो हम व्यक्तिगत बेचते हैं, व्यक्तिगत तौर पे जो छुट्टियां या बचपन की तस्वीरें हम ऑनलाइन स्पेसेस में डालते हैं उससे हमारी छवि बनती है और जीवन के दोनों पहलुओं में हम आसानी से एक विभाजन देख सकते हैं। पर सोचिए उस वक्त का क्या परिणाम होगा जब दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल पहलू टकरा जाएं। ऐसे मामले हमने देखे हैं जब सोशल मीडिया में अनैतिक टिप्पणियों के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पूर्वा, क्या तुम्हें ऑस्ट्रेलिया का 2015 का उदाहरण याद है? जी मैम, मुझे याद आता है 2015 का वो उदाहरण जब एक जर्नलिस्ट ने, जिनका नाम स्कॉट मैकाइंटर था, उन्होंने अवकाश के दौरान एक सोशल मीडिया ट्वीट किया जिसके लिए उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था। स्कॉट जो एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऑस्ट्रेलियाई लोगों को कई आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया। उन्हें पुअरली रेड, लार्जली वाइट, नेशनलिस्ट, ड्रिंकर्स और गैम्बलर्स जैसे शब्दों से संबोधित किया। उनकी इन टिप्पणियों को एंज़ैक दिवस, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले लोगों के सम्मान में मनाया जाता है, उस दिन उन्होंने ये ट्वीट किया। स्कॉट की इन टिप्पणियों की वजह से चैनल ब्रॉडकास्टर ने उसे अनैतिक और आपत्तिजनक ठहराया। इस मामले को विशेष रूप से दिलचस्प रूप से इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि ट्विटर पर स्कॉट एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रिपोर्टर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। अगर उन्होंने ये टिप्पणियाँ अन्य किसी प्रोफाइल से की होती तो शायद उनके एम्प्लॉयर के इन्वॉल्वमेंट पे सवाल उठाया जा सकता था, या शायद इन टिप्पणियों को इतनी महत्ता नहीं मिलती। पर तनाव ये है कि स्कॉट एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं जो संवाद और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ट्विटर का उपयोग कर रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने अपने अकाउंट से अपने पर्सनल विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया तो उनकी ऑडियंसेस ने एक अलग ढंग की प्रतिक्रिया दिखाई, जिसमें ऑस्ट्रेलियन संचार मंत्री भी शामिल थे जिन्होंने स्कॉट के इस्तीफे की मांग की। ये मामला स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि हमारे ऑनलाइन पर्सनैलिटीज़ को कितने गंभीर रूप से हमें लेना चाहिए। वास्तव में पूर्व सोशल मीडिया और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, वो है व्यक्तिगत कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन पावर। ये उस प्रश्न का उत्तर दे सकती है कि क्यों कोई सोशल मीडिया अभियान अत्यधिक ध्यान आकर्षित कर लेता है और कोई किसी का कुछ प्रभाव नहीं होता है। इंडिविजुअलिटी एक शक्ति हो सकती है और उसके कुछ यूज़र्स अधिक प्रभावशाली होते हैं क्योंकि अधिक प्रभावी ढंग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करते हैं।
दार्शनिक माइकल फूको ने उजागर किया कि व्यक्तिगत शक्ति एक व्यक्तित्व से जुड़ी विशेषता होती है। ये हम रोज़मर्रा के वार्तालाप में पाते हैं कि जैसे कुछ यूज़र्स अपने अधिकार पर निर्भर रहते हैं और पूरे डिस्कशन को वो प्रभावित करते हैं और वार्तालाप को उसी दिशा में मोड़ देते हैं। एक प्रभावी यूज़र जिस तरह एक खास टोन से वार्ता को प्रारंभ करते हैं और सोशल मीडिया के संपूर्ण डिस्कशन को डाइवर्ट कर लेते हैं। बेलमैन बताते हैं कि नेटवर्क्ड इंडिविजुअलिज्म दर्शाता है कि कैसे व्यक्तिगत सामुदायिक नेटवर्क व्यक्ति की कनेक्टिविटी की प्राथमिक इकाई के रूप में प्रारंभ होता है। ये उन व्यक्तियों की शक्ति को सबसे अधिक बनाता है जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। और ऑनलाइन कम्युनिकेशन कैसे बनाई जाती है? वास्तव में मेन यूज़र भीतर से उभरते हैं और अधिक ज्ञानी यूज़र्स अंत तक नेटवर्क को मजबूत बनाते चले जाते हैं। अतः एक व्यक्ति सोशल मीडिया के वातावरण में अपने ऑनलाइन प्रतिनिधित्व के निर्माण के साधन के रूप में भी अपने ज्ञान का उपयोग करता है। व्यक्ति जो समूह के लिए ज्ञान लाता है, ग्रुप को उतना ही सशक्त या मजबूत बनाता है। प्रमुख लीड यूज़र सोशल मीडिया के अभियानों का निर्माण और शक्ति संबंधों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्रिश्चियन फूक भी इसको विस्तार से बात करते हैं। वो विस्तार से आइडेंटिटी यानी पहचान के माध्यम से संचार शक्ति के कई एम्पिरिकल उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान के माध्यम से पहचान का निर्माण होता है और हमें ये सोशल मीडिया पर देखने को भी मिलता है कि कैसे फेसलेस आइडेंटिटी के ज़रिए कई वॉइसेस, कई विचार को सम्मान मिला है, पर साथ ही समाज के कई लोगों ने इस फेसलेस आइडेंटिटी या जिसे एनोनिमिटी भी कहते हैं उसका दुरुपयोग अनैतिक कार्यों के लिए भी किया है। बिल्कुल, निष्कर्षतः सोशल मीडिया में स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए 4 मुख्य एरिया हैं। पहला, भाषा जो हम यूज़ करते हैं, ये बताता है कि हम किन समूहों में वार्ता कर रहे हैं। दूसरा, वो जो इमेज, फ़ोटोज़ जिनको हम अपने पर्सनैलिटी को प्रदर्शित करने के लिए पोस्ट करते हैं। विजुअल मीडिया कम्युनिकेशन का अत्यधिक प्रचलन इसके महत्व को और भी अधिक महत्व बढ़ाता है। तीसरा है लिंक और डायग्राम जो हम पोस्ट करते हैं या शेयर करते हैं कि अंत में विशिष्ट और ख़ास ज्ञान जो हमारी आइडेंटिटी को प्रदर्शित करता है। ये खासकर बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम विशेष समूहों को कुछ खास मुद्दों को पर मोबिलाइज करते हैं, संगठित करते हैं और प्रेरित करते हैं। इस प्रकार आइडेंटिटी से रिलेटेड हमें बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।